नहीं तो नहीं होगा तो क्या किया जाए इसमें? आपने मन में ये पाल लिया है, आप सब कुछ अपने हिसाब से ही कहते रहोगे तो उसका कोई इलाज थोड़ी है। कहते रहो, जो आप लिख रहे हो बार बार उसी को आप प्रदान हो रहा है आपके लिए। कोई मैं तो कह नहीं रहा हूं, मैं अच्छी बात बोलता हूं तो लोग अच्छी बात लिख देते हैं, अच्छी बात सुन लेता हूं। अब आप सभी इसी बात पे हो कि मैं लिखूंगा ही खराब, चाहे कुछ हो चाहे मत हो। नहीं, क्या हुआ है? 17 तारीख को सुनवाई है, मैं ये बता रहा हूं। अभी कहां हमने ऐसी कुछ बात बता दी कि हुआ क्या, रिजल्ट बताओ। भाई कोर्ट पे भरोसा नहीं, नेताओं पे भरोसा नहीं, संगठन पे भरोसा नहीं, मीडिया पर भरोसा नहीं, फिर क्या होगा? आप निर्णय कर लो, आपकी बात हम स्वीकार कर लेंगे। दो तीन चीजों में से एक ही दो चीजें तो हो सकती हैं। मान लो जो चार चीजें, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, एक भी चीज पे भरोसा नहीं है, फिर और क्या हो सकता है? थोड़ा सा मन को भी हमेशा नेगेटिविटी से निकालकर कुछ पॉजिटिविटी की तरफ लाओ। मन में ये अनायास मत पाल लीजिए कि अब यही समापन हो गया सब कुछ। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में लाखों लोगों का रोजगार चला गया। जो छोटे छोटे कारखाने थे, हजारों की तादाद में जिन कारखानों में कर्मचारी काम करते थे, वो सब बेघर हो चुके थे, सब वापसी कर गए थे और यहां दिल्ली में लगातार कारोबार ठप पड़ता चला जा रहा है। और जिसकी शुरुआत अब है कि अब मार्केट में समझ में आ रहा है कि उस कारोबार का कितना बड़ा असर पड़ा है। ऑनलाइन सिस्टम तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ऑनलाइन का सिस्टम का कितना बड़ा असर समाज पर पड़ा है ये अब पता लगता है। आज हम लोग एक बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं, ऑनलाइन सामान परचेज कर लेते हैं, वो आ जाता है और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा आपके बगल में, गांव में, कस्बे में, शहर में, जो एक गांव में गरीब आदमी अपनी दुकान चलाता था, उसका काम खत्म हो गया। कितने ऐसे परिवार डूब गए हैं, कितने ऐसे परिवारों का कारोबार खत्म हो गया। आप विचार करेंगे तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। और जिस दिन सबने ये सोचा कि हमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य युक्त, जो इन तीनों चीजों पर, पहले आप इस बात पर विचार करें कि जब अगर आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा, आगे आपको रोजगार क्या मिलेगा, आपके बच्चे को काम करने का मौका, अवसर क्या मिलेगा? तो सबसे पहले इस देश की शिक्षा प्रणाली दुरुस्त होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली कब दुरुस्त होगी? जब शिक्षक को भरपेट भोजन मिलेगा, वो बढ़िया ढंग से पढ़ाएगा, उसे पढ़ाते वक्त टेंशन नहीं होगी कि उसके परिवार में क्या होगा, उसके घर में क्या होगा। अब केवल ये सब चीजें चलती रहेंगी, उसका मन घर की सब्जी में उलझा हुआ, उसकी मन अपने प्रोग्राम में उलझा हुआ है, तो वो क्या पढ़ाएगा? मुझे लग रहा है कि इसीलिए सरकार भी प्राथमिक विद्यालयों को लेकर बहुत संजीदा नहीं है। संजीदा होती तो निश्चित रूप से अब तक अनुदेशक शिक्षा मित्र का इतना बड़ा मैटर नहीं है। अरे सरकार के हजारों करोड़ रुपया, अरे 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 करोड़ के हाईवे बनते हैं, 1 मिनट में ऐलान होता है, कहां से आता है पैसा? कभी आपने बजट पास होते देखा इस बात के लिए? बार बार बजट, ये सब सरकार के दाएं बाएं हाथ के काम है। ये सब चीजें तो सब उलझाने के लिए बताई जाती है। सरकार जब चाहेगी तब 2 मिनट में बजट आ जाता है, सरकार के पास बजट का भंडार होता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आपके सामने आपके प्रोग्राम में कहा। फिर उसके बाद बजट नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे दिए जाएंगे, कहां से आएंगे, ऐसे ही सब करना है। चलो बढ़िया है, नवदुर्गा में ऐलान हो जाए, नवदुर्गा के भी कुछ दिन बचे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कुछ हो जाए, ऐलान हो जाए, घोषणा हो जाए और फिर अनवरत काम आगे चल जाए। बस यही प्रभु से प्रार्थना है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के परिवार को इतना दे दीजिए जिसमें वो भी भोजन कर सकें। कोई उनके दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है मदद मांगने, तो उसको भी भोजन मिल जाए।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आज अनुदेशक भी भूखा है, शिक्षा मित्र भी भूखा है, दरवाजे पे आने वाला साधु भी भूखा है, उसके घर पे पहुंचने वाला रिश्तेदार भी भूखा है, क्योंकि उसके खुद के लिए भोजन नहीं है। बहुत सारे शिक्षा मित्र इस बार से इतने सूक्ष्म मानदेय से भी वंचित रह गए। कौन उनके व्यवस्था जुटाई होगी? इतने सूक्ष्म मानदेय भी उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया। ऐसी कई जिलों से शिकायत थी। मुझे नहीं मालूम कल तक की फिर वो कैसे निस्तारित हुई या हो गई। मैं जानना भी चाहूंगा क्या वेतन मानदेय जो था वो सबको मिल गया था, सभी जिलों में मिल गया है, कहीं रह भी गया है? लगातार इस सब पर बातचीत करो तो पता लगती है कम पैसे की समस्याओं से मैं रोज जूझता हूं। तो मैं से बेहतर पीड़ा कोई नहीं जानता कि पैसे नहीं होते हैं तो कैसे काम चलता है, पैसे होते हैं तो कैसे काम चलता है।